हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम इशू ऑफ डिबेंचर टॉपिक से आगे बढ़ते हुए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिबेंचर का, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन इट मींस रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर। आपको पता है कि जब भी कभी कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू करती है तो उसी टाइम पे उसको इस बात का डिटरमिनेशन करके फाइनलाइज करना होता है कि ये डिबेंचर का रिडम्पशन कितने टाइमिंग पीरियड के बाद कंपनी करेगी। इसमें वो बताती है कि 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 8 ईयर्स, 7 ईयर्स, जो भी है उसका पीरियड ऑफ टाइम, जिस टाइमिंग पीरियड के लिए वो मार्केट से लोन बारो कर रही है उस टाइमिंग पीरियड को मेंशन करती है और बताती है कि एट पार रिडम्पशन होगा, एट प्रीमियम पे होगा या डिस्काउंट होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें उसमें क्लैरिफाई होती है। कंपनी को डिबेंचर का रिडम्पशन करते समय इस बात को भी क्लैरिफाई करना होता है और इस बात को ध्यान में रखना होता है कि कंपनी सेबी की गाइडलाइन को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही, क्योंकि बिना सेबी गाइडलाइन को फुलफिल किए हुए कोई भी कंपनी अगर रिडम्पशन प्रोसेस को वर्कआउट करती है तो उसमें उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि सेबी की गाइडलाइन क्या है। फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि सेबी गाइडलाइन कहती है कि अगर आप अपने डिबेंचर का रिडम्पशन करने जा रहे हैं तो आप जिस डेट को भी अपने डिबेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं उससे पहले जो भी 31 मार्च आए उस डेट तक आपके पास एटलीस्ट 25% DRR अवेलेबल होना चाहिए। मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में आपको जितने भी डिबेंचर का रिडम्पशन किया जा रहा है उसके फेस वैल्यू का 25% डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और सेबी की गाइडलाइन इसके साथ साथ ये भी कहती है कि जब आप रिडम्पशन करें उससे डेट से पहले आने वाले 30 अप्रैल तक आपके पास 15% ऑफ द फेस वैल्यू जो भी डिबेंचर रिडम्पशन किए जा रहे हैं उस फेस वैल्यू के 15% अमाउंट डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इन दो क्लॉज के बाद तीसरी सेबी की गाइडलाइन कहती है कि जब आप अपने रिडम्पशन प्रोसेस को फाइनलाइज करें तो इस डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में जो आपने 15% अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको आप इन कैश कर लेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही डिबेंचर रिडम्पशन प्रोसेसिंग को वर्कआउट किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को बनाने में आपको क्या है एक्सेप्शन मिली हुई है। अगर जो कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन प्रोसेस वर्कआउट कर रही है, अगर वो उसका काम फाइनेंस का काम है, बैंकिंग सेक्टर में काम करती है या आरबीआई के गवर्निंग में फाइनेंसिंग एक्टिविटी को ऑपरेट करने के काम में वो इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन में भी उस कंडीशन में उसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को बनाने और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को वर्कआउट करने की कोई भी नीड नहीं होती है। इस सिचुएशन में उसे एक्सेप्शन है कि उसे इस काम नहीं करना होगा। इसके अलावा अगर नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर गवर्निंग में रजिस्ट्रेशन में अगर हाउसिंग फाइनेंस का काम करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन डिबेंचर के रिडम्पशन प्रोसेस को वर्कआउट करती है तो उसे भी 25% अमाउंट DRR में रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जैसी प्रोसेसिंग को भी वर्कआउट करने की नीड उसे नहीं होगी। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दिया है और इस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। दिया हुआ है कि एक्स लिमिटेड इशूड 8,006% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। एक्स लिमिटेड ने क्या किया है, 8,000 जो 6% के रेट रिटर्न वाले डिबेंचर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू कितनी बताई गई है, ₹100। इसको इशू किया जा रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब 100 के डिबेंचर्स को 5% बढ़ा के हम इशू कर रहे हैं और इशू किया है हमने 1 अप्रैल 2015 को। पर इसका जब रिडम्पशन जो किया जाएगा
वो एट पार किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं, रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2020 लिखा है, मतलब रिडम्पशन एट पार किया जा रहा है और 31 मार्च 2020 को, क्योंकि प्रीमियम या डिस्काउंट की कोई भी बात यहां नहीं लिखी है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, जितने शेयर इशू जितने डिबेंचर हम इशू करना चाहते हैं सारे सब्सक्राइब हो गए, और इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 15% ऑफ द फेस वैल्यू of debentures to be redeemed towards debenture redemption investment on 30th April 2019। ये लाइन लिखने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि सेबी गाइडलाइन में मैंने आपको बताया था जिस डेट को आप डेबेंचर रिडम्पशन प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं उससे पहले आने वाले 30 अप्रैल तक आपके पास 15% अमाउंट डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए, क्योंकि हमको 31 मार्च 20 को करना है, तो उससे पहले 30 अप्रैल 2019 को ही 30 अप्रैल की डेट आएगी तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट वर इनकैश्ड एंड डिबेंचर्स वर रिडीम ऑन द ड्यू डेट। इनकैश डिबेंचर को इनकैश कर लिया गया और ड्यू डेट पे डिबेंचर का रिडम्पशन किया गया है। हमको जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले मेंशन कर देंगे कि हम जो जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं वो किसकी बुक्स में कर रहे हैं। हमने लिखा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, हम एक्स लिमिटेड की बुक्स में बना रहे हैं। सबसे पहले हमको इशू की एंट्री करनी होगी जो प्रीमियम पे किया गया है, और किया कब गया है 1 अप्रैल 2015 को। हमने लिखा एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री, और किसी भी कॉल को जब रिसीव किया जाता है तो बैंक डेबिट होता है। मैंने लिखा बैंक अकाउंट DR to 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 8000 डिबेंचर्स 100 रुपीज वाले थे जिसे 5% प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो 100 रुपीज का 5% अगर हम बात करेंगे तो 5 रुपीज होगा, तो हमारी इशू होगा 105 की रेट से 8000 डिबेंचर्स और वैल्यू आएगी 1,40,000। हम नरेशन में इस बात को क्लैरिफाई कर देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद हमको क्या करना होगा, ड्यू करना होगा। जब हम ड्यू करेंगे तो लिखेंगे 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR। आपको पहले ही पता है कि जब ये जितने से यहाँ लिखा गया होता है क्रेडिट में उतने से यहाँ पे डेबिट हो जाता है। टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट जो फेस वैल्यू से लिखा जाता है, 8000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100, 8 लाख हो गया। 5% प्रीमियम था, 5 रुपए पर डिबेंचर का प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमारे लिए गेन है। 8000 इंटू 5 40,000 से। और अब हम नरेशन लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू। हमने सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग DRR मेंटेन करना होगा, और हम जो रिडम्पशन प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं उसकी डेट दी हुई थी, हमने किया है 31 मार्च 2020 को। तो उससे पहले जो 31 मार्च की डेट आएगी उस डेट तक हमारे पास DRR होना चाहिए 25%। अभी तक हमारे पास कोई भी DRR की प्रोसेसिंग नहीं की गई है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं, तो पूरी अमाउंट हमको DRR में करना होगा 31 मार्च 2019 को। और हम लिखेंगे PL अकाउंट DR टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जिसे हमने शॉर्ट में DRR लिखा हुआ है। टोटल डिबेंचर की वैल्यू फेस वैल्यू थी हमारी 8 लाख रुपीज फेस वैल्यू के डिबेंचर्स थे, जिसका 25% आपका होगा 2 लाख रुपीज, जिससे हमने एंट्री पास की है। और हम नरेशन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू इट मींस फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड। इसके बाद सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जिस डेट को आप रिडम्पशन कर रहे हैं उसके पहले आने वाले 30 अप्रैल तक आपके पास DRI का 15% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो मैंने लिखा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR, क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे तो पैसा जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट का आपके पास आएगा। मैंने लिखा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे, 15% होगा 1.2 लाख लिखा गया है। और नरेशन हम लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट मेड 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड।
इसके अलावा सेबी की गाइडलाइन कहती है कि जब आप रिडम्पशन करें उससे पहले इन्वेस्टमेंट को इन कैश कर लें। तो हमने इन्वेस्टमेंट को इन कैश कर लिया है। कोई जो इन्वेस्टमेंट कर में किस रेट से किया गया ये मेंशन नहीं है, इसलिए हम जितना इन्वेस्ट किया उतना ही पैसा मान के चलेंगे। और हमारी जो डेट है 31 मार्च 2020 को इन्वेस्टमेंट को इन कैश करने की एंट्री होगी और पैसा आएगा। और हमने लिखा बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 1,20,000 हमने इन्वेस्ट किया था और 1,20,000 रुपए हमको मिल गया। नरेशन लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन कैश। ये सेबी की गाइडलाइन को फुलफिल करने के बाद अब हमको क्या करना होगा, जो पेमेंट करना है उसकी अमाउंट ड्यू करनी होगी। और ड्यू करेंगे हम 31 मार्च 2020 को। हमने लिखा 6% डिबेंचर्स अकाउंट DR, जो को एट पार रिडम्पशन करना है और एट पार हमारी वैल्यू है 8 लाख टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 8 लाख से। नरेशन लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन। जब आपके पास व्यवस्था हो जाएगी, अरेंजमेंट हो जाएगा, आप इसके बाद पेमेंट करेंगे और डिबेंचर होल्डर्स पाएगा। पाने वाले को उनको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। मैंने लिखा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। पैसा जा रहा है क्योंकि रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 8 लाख रुपीस का हमने पेमेंट कर दिया। नरेशन लिखेंगे पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स। और सबसे लास्ट में जो भी अमाउंट DRR में, जब हम डिबेंचर का पूरा रिडम्पशन कर देते हैं तो DRR में जो भी अमाउंट होती है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। और हमने लिखा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व अकाउंट। हमने उसमें 25% अमाउंट ट्रांसफर की थी, जो 2 लाख की थी, उसको आज हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। 2 लाख से एंट्री पास हो गई। और अब हम नरेशन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ DRR मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व अकाउंट ऑन रिडम्पशन। होपफुली आपको ये पहला वीडियो डिबेंचर रिडम्पशन कॉन्सेप्ट का समझ में आया होगा।